जेडीए। नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी जोरों पर। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। भाजपा और कांग्रेस ने किए जीत के दावे। रामनगर प्रशासन ने निर्माणाधीन 4 रिजॉर्ट पर मारे छापे। टीम को मिली अवैध उपखनिज बोरिंग मशीन। 47 लाख का जुर्माना वसूला। हल्द्वानी में सराफा कारोबारी को लगाया लाखों का चूना। शार्त दंपति ने खरीदे 2,35,000 के जेवरात। खाते में नहीं पहुंचा ऑनलाइन पेमेंट। काशीपुर में डंपर नीली साइकिल सवार की जान। तेज रफ्तार में युवक को रौंदा कर उतारा मौत के घाट। लोगों ने जाम लगाकर की तोड़फोड़। और उत्तराखंड में 3 दिन में भारी बारिश की चेतावनी। प्राकृतिक हादसे रोकने के लिए 154 लैंडस्लाइड सेंसिटिव जोन चिन्हित। 5 झीलें हैं हाई रिस्क। बड़ी तबाही का हो सकता है खतरा। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद भी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा था कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ते तो लोकसभा चुनाव का परिणाम उत्तराखंड में कुछ और होता। उनके इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर बड़े नेता भी चुनाव लड़ते तो परिणाम वही होता जो हुआ है। हाँ, ये जरूर होता कि हार का मार्जिन थोड़ा कम होता। कि जहां हम 2.25 लाख 2 लाख से 2.5 लाख से हार रहे हैं, 50-1 हज़ार कम से हारते। यही नतीजा होगा। हाँ? क्योंकि इन इन वोटिंग पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कोई न कोई कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है। पहाड़ों का विश्वास हम पर इस चुनाव में नहीं जमा है। उस विश्वास को कैसे हम रिगेन करें, हम फिर उसके अंदर घुसे, उस पर हमको मनन करना चाहिए। उन्होंने अगर कहा है, अगर का मतलब है शायद, और मेरा ये मानना है एज ए अध्यक्ष मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पहले वाले कथन पर कायम हूँ। बड़े नेता अगर चुनाव लड़े होते तो आज परिस्थितियाँ दूसरी होती। हम बीजेपी को 1 सीट से ज़्यादा सीट जीतने नहीं देते, हम 4 सीटें जीतते। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। और जब युद्ध होता है या चुनाव होता है, जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तो ये बड़े नेताओं का फर्ज है वो पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए, पार्टी के लिए लड़ने के लिए और विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए उनको चुनाव में उतरना चाहिए, मेरा मानना। उत्तराखंड में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश पार्टी कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में अपराध के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता पक्ष के नेताओं की संलिप्तता पाई जा रही है। इसमें साफ जाहिर होता है कि अपराधियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है अपराध पे और गलती पे हम उस पर बोलेंगे। उनका ये कहना कि कांग्रेस के आरोप निराधार है, आदित्य राज सैनी पे क्या बोलेंगे, क्या केवल उसको पदच्युत करना अपने आप में है? क्यों अपने संगठन के लोगों को डिसिप्लिन में नहीं रखते? क्यों इतनी अपराध की महिला अपराध की घटना इनके कर्मचारी, इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं? क्या एक्शन इन्होंने लिया? केवल पद से हटाना क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन है? मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं और इसी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने गुरुकुल नारसन में एक बड़ी जनसभा के दौरान जाट समुदाय के लोगों को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा ने जो प्रत्याशी मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से उतारा है उन्हें विधानसभा के पूरे गांवों के नाम भी नहीं पता होंगे, तो विकास क्या खाक करेंगे।
अब आपने देखा यहाँ पर यहाँ किसान लोग इकट्ठे थे और काफ़ी उनमें भावनाएं थी, ऊर्जा थी। वरिष्ठतम और जवान ऊर्जावान सभी लोग यहाँ मौजूद थे। सभी ने एकजुट होकर, यहाँ पर कई संगठन भी थे, संगठन के लोगों ने यहाँ अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया। कोई ज्योतिषी बताएगा, हाइपोथेटिकल बात नहीं किया करते, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत चुनाव है। जनता का प्यार दिन पर दिन मिल रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा में अवैध कॉलोनियों पर जिला विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान चलाते हुए अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी में किए गए निर्माण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि कॉलोनी में किए गए निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया था। वहीं विद्युत विभाग द्वारा 9 विद्युत कनेक्शन को काटकर मीटर उतार लिए गए और कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा लगाए गए विद्युत खंभों को भी प्रशासन की टीम ने तोड़ दिया। दो बातें हैं जी सर। पर्टिकुलर कनेक्शन की बात होती है, मकान बनने के बाद कनेक्शन दिया जाएगा। जब हम भी उनसे यही कह रहे हैं कि जब हमने कॉलोनी का चालान कर दिया, उसको इलीगल हमने चीज़ें घोषित कर दी, तो जो चीज़ इलीगल घोषित हो गई है उसमें अपने कानूनों को देख करके समाधान निकाले ना कि उसमें जो चीज़ इलीगल कही जा रही है, जो कंस्ट्रक्शन इलीगल किया जा रहा है। जब कंस्ट्रक्शन ही इलीगल है तो फिर बाकी प्रावधान कैसे लीगल हो सकते हैं? तो अभी बिजली विभाग के लोग भी थे, अब उनको भी अपना नियम पढ़ना चाहिए और कनेक्शन देने के पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज करते हैं, क्या क्या अभिलेख देखते हैं, कौन से लैंड के कागज क्या देखते हैं, मकान कागज क्या देखते हैं। मकान के कागज उनके पास है नहीं और फिर आप राइट की बात कर देते हो। मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान में हम बता रहे हैं कि ये मास्टर प्लान है, यहाँ मानचित्र स्वीकृत का निर्माण नहीं हो सकता है, तो कम से कम आप मकान का कागज मांग लीजिए, वहीं क्लियर हो जाएगा कोई वैध या अवैध है। एक चिंता का विषय ये है कि जो सरकारी जमीनों पर बने हुए निर्माण हैं उनमें भी बिजली पानी के कनेक्शन लगातार दिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं वो सरकारी जमीनों पे कब्जे को बढ़ावा मिल रहा है। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पीरूम दारा क्षेत्र में हुंडई कार कंपनी का एक शोरूम का निर्माण कार्य चल रहा है और इस निर्माण कार्य में मध्य प्रदेश का एक परिवार अपने 3 बच्चों के साथ मजदूरी करने के लिए आया हुआ था। बीते दिन ये परिवार अपने 3 मासूम बच्चों के साथ जमीन पर सो रहा था। इसी बीच एक जहरीले सांप ने इन परिवार के 2 बच्चों को डस लिया। इसके बाद दोनों मासूम बच्चों की सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजन में कोहराम मच गया। घटना के बाद इस शोरूम में काम कर रहे दूसरे श्रमिक भी काफी डरे हुए हैं। फिलहाल ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना के बाद मौके से कंपनी के जिम्मेदार लोग भी फरार बताए जा रहे हैं। यहाँ पे 2 पिलाई बिछी हुई थी और यहाँ पे मियाँ बीवी सोए हुए थे, उनके साथ में 3 बच्चे सोए हुए थे। सांप आया बाहर से और पहले लड़के को काटा, फिर लड़की को काटा, फिर एक लड़का और सो रहा था बराबर में ही, उसके सर के पास बैठ गया सांप। हम जैसे कि लड़की रोई तो हम ठहरे जने अंदर आए, अंदर आके देखा तो सांप वहीं पे बैठा हुआ था मौजूद। फिर क्या करा उसके बाद हमने इनको फोन किया ठेकेदार को, ठेकेदार गाड़ी लेके आए, फिर उनको सरकारी अस्पताल ले गए। सरकारी अस्पताल में लेकर 1 घंटा रुके, लगभग एक घंटे के आसपास। काफी प्रयास किया लेकिन बच्चों की हालत गंभीर होने के चलते उन्होंने सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जाता है कि जो 3.5 साल की बालिका थी उसकी कल मौत हो चुकी है सुशीला तिवारी हल्द्वानी में, और जबकि जो 6 साल का बेटा था उसकी आज सुबह मौत हो गई। बताया जाता है ये श्रमिक परिवार अपने 2 बेटे और एक बेटी के साथ यहाँ मजदूर झोंपड़ी के अंदर सो रहा था, जमीन पर सो रहा था। इसी बीच जहरीले सांप ने इन्हें अपना शिकार बना लिया, लेकिन गनीमत यह रही कि पति पत्नी के साथ ही उनका तीसरा बेटा सांप का शिकार होने से बच गए। अगर समय रहते बच्ची शोर नहीं मचाती तो एक बड़ी घटना और होती। लेकिन बताया जा रहा है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कंपनी के जो ठेकेदार है या कंपनी के जो मालिक है, कहीं ना कहीं मजदूरों की जिंदगी के साथ जहाँ एक और खिलवाड़ हो रहा है। उनका रहन सहन की यहाँ स्थिति देखी गई है तो ना रहने की कोई ठोस व्यवस्था है, ना खाने की कोई व्यवस्था है। बारिश में ये भीगते हुए जो है अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि दोनों मासूम बच्चों का हल्द्वानी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और परिजनों में पूरी तरह कोहराम मचा हुआ है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। राज्य योजना से लाखों रुपए खर्च कर बनाई जा रही सड़क में लगाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर क्षेत्रवासियों ने सवाल खड़े किए हैं। किसान यूनियन नेताओं ने भी अपना विरोध जताया है। विरोध को देखते हुए अधिकारियों ने फिलहाल सड़क का निर्माण कार्य रुकवा दिया है। मामला पाडली गुर्जर नगर पंचायत के तेलीवाला का है। यहाँ पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। निर्माण मानकों के अनुरूप न होने के बाद क्षेत्रवासियों ने कही सड़क की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है।
इस बाबत लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आरिफ खान का कहना है कि फिलहाल सड़क का निर्माण रोक दिया गया है। सड़क को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। जो तेली वाला पाडली गुजर में कार्य चल रहा है, अभी टाइल्स का कार्य चल रहा है, जो मुख्य मार्ग है उस पर चल रहा है, उसमें मैं स्वयं साइट पे गई थी, निरीक्षण करके आई थी। तो उसमें टाइल्स में जिन टाइलों में कमी है वो सब हमारे द्वारा निकाली जा रही है। कुछ टाइलें हमारे द्वारा कल भी निकाली गई है और आज भी हमारे जेई साइट पर गए हुए हैं। जो भी कमियां होंगी वो हमारे द्वारा ठीक कराई जाएंगी। ये हमारा रोड अंडरपास से लेके पाडली गुज्जर तक जो पास हुआ था, इसमें सांसद जी ने पास कराया था और उनके द्वारा 70 लाख रुपए का बोर्ड उन्होंने लगा दिया कि 70 लाख की निधि है। फिर हमारे विधायक जी आए, जो 3 बार के विधायक हैं, फुरकान विधायक जी हैं कलियर से सीट से, और वो कहते हैं कि चहुमुखी विकास हम करते हैं, और वो भी आए, उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया। पहले तो हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि ये नहीं पता लग रहा है इसको बनवा रहा कौन है। फिर दूसरी बात, जो इसमें सामग्री लग रही है वो बहुत थर्ड क्लास की है। 15 साल में तो ये सड़क पास हुई है, और सड़क किस तरीके से बना रहे हैं, कितने इसके ठेकेदार है, कितना पैसा इशू हुआ, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती इस बारे में। और जो माल लगा रहे हैं, हमने कई बार काम इसलिए रुकवाया कि जो ये टाइल लगा रहे हैं ना, ये मटेरियल बिल्कुल थर्ड क्लास मटेरियल है। सड़क थोड़ा टुकड़ा बनवाया था, हमने उसको रुकवा दिया। रुकवाने के बाद ये ठेकेदार कहता है कि हमने इसे पास करवा रखी, लैब टेस्ट है। अब जो अधिकारी आते हैं, अगर हमसे उनसे बात करते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि लगा ये पास करी हुई है। लेकिन अगर हम मौके पे देखते हैं, थोड़ा टुकड़ा बना हुआ है ये टाइल का। अगर आप दिखाओगे पीछे की साइड, टाइल बिल्कुल थर्ड क्लास है, जो बिल्कुल नहीं चल पा रही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर डांग गांव के ग्रामीण एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रही लाखों करोड़ों की योजना से ज्यादातर जिले के ग्रामीण महरूम हैं। वहीं जिले के सबसे नजदीक गांव पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसमें ग्रामीण 10 दिन से पानी की मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर उत्तरकाशी में गांव बचाओ आंदोलन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। गांव बचाओ आंदोलन में बैठा हूं। आज हमें यहाँ 10वां दिन है। अभी तक हमारी बातों का कोई भी अधिकारी हमारी बातों का कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और मैं मीडिया की तरफ से जो कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों पे अपना संजा चलाएं और इस चीज़ को बाव न दे कि जो हमारे यहाँ जो 10 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगल बगल के गाँव के लोग भी आ रहे हैं, और अभी तो खाली एक ही गांव का आंदोलन चल रहा है। ऐसा समय ना आए कि पूरे जिले का आंदोलन चले। पानी का खोजना, पानी हमें मिल नहीं बाबा, टैंक हमारे बंद होएगी, ठेकेदार को टैंक नल तो उजाड़ेगा जो बनाया थे। अब हम क्या कहना, अब बेट माना हम बैठी असो बुढ़ी मन क्या पानी भी गर्म रहे ना सकता, हम ताल में बैठे हैं बाबा। एडीएम पंकज उपाध्याय काशीपुर पहुंचे और शहर में पार्किंग निर्माण में देरी होने पर साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराए जाने का निर्देश दिया। एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि अगर एसपी कार्यालय शिफ्ट कराने की जरूरत हुई तो उसकी शिफ्ट किया जाएगा और इसमें प्रशासन स्तर से जो जरूरतें होंगी उन्हें पूरा कराया जाएगा। और जी प्राप्त नियमावली के साथ कार्रवाई तो सब पूरी कर ली गई है। मौके पर जो कार्यालय विद्यमान है उनको शिफ्ट करने को या उनको रखते हुए निर्माण करने को लेकर के जो पार्किंग चल रही है उसको बंद करके निर्माण शुरू करना था। यहाँ पर जो लेबर्स के शेल्टर से वो बनने शुरू हो गए हैं। मैंने अभी विभागीय अधिकारियों को बुलाया था, मैंने उनसे स्पष्ट किया है कि आप निर्माण शुरू कर दें और बाकी जो समस्याएँ आती रहेंगी, जो इशूज आते रहेंगे उनको समय से रिजॉल्व करते रहेंगे, लेकिन निर्माण तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और जो पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना है वो हम पुनः उनसे बात करेंगे, और यदि उनके कार्यालयों को यहाँ रखते हुए निर्माण किया जा सकता है तो उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, और शिफ्टिंग करने की आवश्यकता है तो उसमें जो भी हमारे लिए सहयोग की आवश्यकता है वो सब देने को तैयार है।
उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। भरे बाजार में नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। जिला मुख्यालय रुद्रपुर के गांधी पार्क के पास खड़े होकर गदरपुर के पूर्व चेयरमैन अंग्रेज सिंह के बेटे प्रशांत सिंह फोन पर बात कर रहा था। तभी बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाश आए और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद प्रशांत हड़बड़ा गया और भागने लगा। लेकिन इसी बीच बदमाश ने तुरंत युवक पर दूसरा फायर भी कर दिया। दोनों फायर करने के बाद नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। युवक को इलाज के लिए निजी चिकित्सालय ले जाया गया। रुद्रपुर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। चलिए और बेसिकली ये पीड़ित जो है गदरपुर से हैं और अभी हम लोग इसमें घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं और जो हमलावर है उसको भी हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और जस्ट 2 घंटे पहले की घटना है, तो हम काम कर रहे हैं इस पर और शीघ्र ही हम लोग जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी और घटना का अनावरण हम लोग करेंगे। जीआई टैग वाली लीची के बाद अब रामनगर और आसपास के बागीचों में इन दिनों आम की बहार देखने को मिल रही है। इस फल पट्टी में आमों की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हुई है, जिससे किसानों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। साथ ही उद्यान विभाग के अधिकारी एएस परवाल ने 33,000 मीट्रिक टन से ज्यादा पैदावार होने की उम्मीद जताई है। आपको बता दें, आम के बगीचों में इस साल पिछले साल से ज्यादा उत्पादन हुआ है। पिछले साल किसानों को आंधी तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ था। आम के बेहतर भाव मिलने की उम्मीद से कुछ बगीचों में आम तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। रामनगर में करीब 1700 हेक्टेयर भूमि पर 1,70,000 से ज्यादा आम के पेड़ लगे हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से लंगड़ा, चौसा, कलमी और दशहरी आम शामिल हैं। बगीचे के ठेकेदार मोहम्मद आसिफ ने बताया कि इस बार आम की अच्छी फसल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर भाव अच्छा मिला तो पिछले साल के मुकाबले इस साल मुनाफा ज्यादा होगा। इस टाइम तो फसल काफ़ी अच्छी है इस बार, क्योंकि फसल इस बार इसलिए अच्छी है क्योंकि इस साल आंधी तूफान नहीं आए और काफ़ी बीमारियां नहीं आई, इस वजह से फसल इस टाइम अच्छी है। मुनाफे की उम्मीद तो जब लगा सकते हैं जब मार्केट में जाएगा भाव, मतलब भाव मिलेगा। इस बार तो उम्मीद अच्छी है। आम की जो है क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट आम है यहाँ का, हमारे यहाँ रामनगर का बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैदानी क्षेत्र में आम मिलता भी है, लेकिन तो लखनऊ का मुकाबला यहाँ के आम के करती है। जो लखनऊ मलिहाबाद के आम होते हैं वैसे ही आम यहाँ की भी होती है। आम लगभग रामनगर में 800 हेक्टेयर, ये कोटाबाग में लगभग 538 हेक्टेयर, जिसमें रामनगर और कोटाबाग का बीच का हिस्सा कोई बैलपड़ाव है, सब इसमें सम्मिलित है। वहाँ लगभग 350 हेक्टेयर आम का क्षेत्रफल आच्छादित है और इसमें लगभग मोटे तौर से लगभग 1,70,000 के आसपास पौधे वृक्ष आम के लगे हैं। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। यहाँ एक तरफ मानसून के आने से आम जनता को भीषण गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं अब कुछ ही दिन में देहरादून शहर के भीतर मानसून में जलभराव जैसी समस्या सामने आने लगेंगी। साथ ही मानसून में होने वाली डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी आम जन के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम अपनी तैयारियों में जुट चुका है। नदी नालियों की सफाई से लेकर पेस्टिसाइड और फॉगिंग अभियान के जरिए निगम इन घातक बीमारियों को रोकने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है और ऐसे में निगम ने अपना आपदा कंट्रोल रूम भी निगम परिसर में स्थापित कर दिया है। मानसून सीजन में नदी, नालों और सड़कों पर कूड़ा न फेंकने की नगर आयुक्त गौरव कुमार ने जनता से अपील की है। अगर कूड़ा उठान की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचती हैं तो सीएम हेल्पलाइन और नगर निगम की वेबसाइट पर जनता शिकायत कर सकती है। देखिए, जल भराव के यदि रूट कॉज में जाया जाए तो 2 तरह के मेन इश्यूज होते हैं। पहला होता है इंजीनियरिंग इश्यू, जिसमें नालों के डिज़ाइन सही ना होना या कहीं नालों का निर्माण ना होना, पर्याप्त निकास ना होना, वो कारण होते हैं। तो उस पर सभी इंजीनियरिंग विभाग काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में उनके द्वारा लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है और उस पर काफ़ी काम किया गया है। इसका अतिरिक्त जो दूसरा इश्यू होता है जो मेन नगर निगम से रिलेटेड है, वो है कि नालों की समय समय पर सफाई होते रहना। तो उसके लिए हमारे द्वारा जो हर वर्ष एक्सरसाइज की जाती है वो इस वर्ष भी की गई है, उसकी मॉनिटरिंग भी की गई है। उसमें जो बड़े नाले थे जिनको मशीनों के द्वारा जिनकी सफाई की जानी थी वो पूर्ण करा ली गई है।
उत्तराखंड में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बरसात में उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं और इसी के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि भूस्खलन होने से सड़कें बंद हो जाती हैं और कई दिन तक यातायात प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके साथ ही जिन मशीनों का इस्तेमाल कर रास्ते खोले जाते हैं, उन रास्तों पर मशीनों को बैकअप में रखा गया है। साथ ही आपदा की स्थिति के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ में देखिए कुछ क्रॉनिक लैंडस्लाइड एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग हमेशा मशीनें अपनी प्लेस करते हैं, जिससे कि या जो आवागमन है ज़्यादा टाइम तक के लिए बाधित नहीं हो बारिश की वजह से। कुछ नए एरियाज़ डेवलप होते हैं जिनके लिए हमको फिर आसपास से मशीन मोबिलाइज करनी होती हैं। हमारा एक मैकेनिज़्म है, एक सिस्टम बनाए हुए हैं। तकरीबन पूरे प्रदेश में 400 के आसपास मशीन हम लोग डिप्लॉय करते हैं। कुछ विभागीय मशीन होती हैं, कुछ हम लोग ज़िले लेवल पे प्रोक्योर करते हैं, हायर करते हैं। कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट सड़कें जो हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के रख रखाव में हैं, डीएलपी में हैं, तो उसमें उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि वो लोग अपनी मशीनें लगाएं। और जहाँ पे भी इस तरह की स्थिति आती है, कहीं पे अगर रुकावट आती है, कहीं पे मशीन कहीं पे रोड बंद होती है, तो उसके हिसाब से इमीडिएटली उस पर हम लोग खोलने की कार्रवाई करते हैं। नगर प्रशासन ने रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में निर्माणाधीन रिजॉर्ट्स पर छापामार कार्रवाई की। इसमें 4 निर्माणाधीन रिजॉर्ट में टीम ने अवैध उपखनिज, अवैध बोरिंग संचालित देखी। इस पर कार्रवाई करते हुए 47 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। छापामारी से रिजॉर्ट स्वामियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान रिजॉर्ट में अवैध उपखनिज का भंडारण मिला। बिना अनुमति के बोरिंग भी मिली। अवैध उपखनिज पर 3 रिजॉर्ट संचालकों पर 47 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। शिकायत मिलने पर एसडीएम रामनगर राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे ने राजस्व और खनन विभाग की टीम के साथ छोई क्षेत्र में 4 निर्माणाधीन रिजॉर्ट की चेकिंग की। इस दौरान रिजॉर्ट में काफी उपखनिज पाया गया। उपखनिज के प्रपत्र मांगे गए तो रिजॉर्ट संचालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हल्द्वानी में एक ज्वेलर को शातिर दंपति ने 2,35,000 रुपए का चूना लगा दिया। ज्वेलरी खरीदने के बाद सराफा का ऑनलाइन पेमेंट स्क्रीनशॉट तो दिखाया गया, लेकिन खाते में रकम नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 3 बजे एक महिला और पुरुष कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी में पहुंचे। उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया और अपनी शादी की सालगिरह की खुशी में डायमंड रिंग और 20 ग्राम का गोल्ड कॉइन खरीदा। प्रतिष्ठान के स्वामी संजीव जैन, अंकुश जैन, तुषार जैन ने दंपति की शादी की सालगिरह में अपने प्रतिष्ठान में केक कटवाकर सेलिब्रेट भी किया और उन्हें डायमंड रिंग और 20 ग्राम का गोल्ड कॉइन दिया। शातिर दंपति द्वारा बड़ी होशियारी से स्कैनिंग के नाम पर धोखाधड़ी की गई। जब इसका एहसास ज्वेलर को हुआ तो इसकी शिकायत भोटियापाड़ा पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। लगभग 3:30 बजे 2 आए पति पत्नी बनके। उन्होंने यहाँ आके स्टोर में बोला भाई आज हमारी एनिवर्सरी है और हमने थोड़ा सा ज्वेलरी भी खरीदनी है। तो यहाँ पे स्टोर में सब उनका जो है सेलिब्रेशन करा गया, साथ में केक वेक भी कटवाया गया उन्हें बाकायदा, और ज्वेलरी भी उन्हें पसंद करवाई गई। ज्वेलरी उन्होंने पसंद करी। साथ में उन्होंने जो है 2 कॉइन्स लिए थे और 1 ईयररिंग्स लिए थे, जिसकी टोटल कुल कीमत लगभग 2,35,000 रुपये है। ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब पेमेंट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो पेमेंट करने लगे हमारी फर्म के अकाउंट में। तो फर्म के अकाउंट में उसने बोला कि साहब आपका जो है शो नहीं कर रहा है, पैसा नहीं आ पा रहा है। तो 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया तो मैं तुरंत इनकी दुकान पर आया और हमने सीधे कोतवाल साहब से बात की है कि इस संदर्भ में क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमें तुरंत भोटिया बड़ाव चौकी, क्योंकि नज़दीक की चौकी भोटिया बड़ाव भी है, तो हम लोगों ने वहाँ जाके एप्लीकेशन टाइप करके दी और सारा उनको घटना हमने बताई। और हमने अपने ग्रीन सिटी, जो कि हमारे ज्वेलर एसोसिएशन के सदस्य 240 हमारे ग्रीन सिटी ज्वेलर एसोसिएशन में सदस्य हैं, हमने उस सारी वीडियो को, जो कि शादी की सालगिरह जो मना रहे हैं, वो सारे फोटेज और वगैरह हमने सारे ग्रीन सिटी ग्रुप में डाले हैं। और हमारा ऑल इंडिया ज्वेलर एसोसिएशन भी हमारा बहुत बड़ा है, जो कि हमने देहरादून के ग्रुप में और हमने दिल्ली के ग्रुप में और उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ ग्रुप चल रहे हैं ज्वेलर एसोसिएशन के। हमने उसमें सारे ग्रुप में डाल दिया कि ये घटना जो यहाँ हल्द्वानी में हुई है और किसी ज्वेलर के साथ ऐसा नुकसान और ठगी ना हो सके। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।